आज की कहानी है एशिया के सबसे बड़े फोर्ट की, चित्तौड़गढ़ की, जिसके गौरवशाली इतिहास को आज हमने नजदीक से जाना है। हाय, मैं हूं अंजलि और वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारी उदयपुर ट्रिप का दूसरा दिन है और आज हम जा रहे चित्तौड़गढ़, जो कि उदयपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। अगर आप भी उदयपुर ट्रिप में इस फोर्ट को विजिट करने वाले हो तो ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फोर्ट की पूरी जानकारी दूंगी, जैसे कि टिकट कितना है, टाइम कितना लगेगा, बाइक रेंट, कार रेंट या टैक्सी कौन सा बेटर ऑप्शन है। हर एक छोटी चीज मैंने इस वीडियो में कवर की है। वैसे कल हमने उदयपुर सिटी को एक्सप्लोर किया था, जिसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप भी उसे जरूर देखना। तो हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हमने कार रेंट करके की। हमें मिली है मारुति सुजुकी इग्निस, जो हमें पड़ी है 1900 पर डे के हिसाब से। हमने गाड़ी एक्चुअली 2 दिन के लिए रेंट की है, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं कुंभलगढ़। कार रेंट की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओवरऑल इस कार रेंटल के साथ हमारा एक्सपीरियंस प्रीवियस कार रेंटल्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा रहा है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में जरूर करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि अगर आपको उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाना है तो आप स्कूटी रेंट नहीं कर सकते, और बाइक रेंटल स्टार्ट होते हैं 1300 रुपए से, जो कि ज्यादा सेफ ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हाईवे पे काफी ट्रक्स होते हैं और बाइक से जाओगे तो आप गाइड लेकर घूम नहीं सकते। और अगर आपको टैक्सी रेंट करनी है तो अराउंड 3800 तक लग जाते हैं। और कार रेंटल का तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसे कार रेंटल सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और सेफ ऑप्शन है। एक्चुअली आज हमारा डे थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट छोड़ना कौन चाहता है ना। तो लगभग 10 बजे हम उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए निकल पड़े। दोस्तों, क्या रोड से, पूरा नेशनल हाईवे है, मक्खन रोड है। मैक्सिमम 2 घंटे में आप चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हो। हम काफी दिनों के बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, तो सफर का पूरा मजा लिया। मेरे हस्बैंड तो गाड़ी चला के ही खुश हो गए थे। लड़कों का तो अलग ही सीन होता है। अगर आप रिलेट करते हो ना तो कमेंट में जरूर बताना। एक इम्पोर्टेंट बात, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर आपको प्रॉपर लंच के ऑप्शन नहीं मिलते हैं या रेस्टोरेंट भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ आपको मोस्टली फ्रूट्स के छोटे स्टॉल, नींबू पानी या बेसिक स्नैक्स ही मिलेंगे, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लंच पहले से ही करके आए। यहाँ पे आपको पानी की बोतल आराम से मिल जाएगी। फोर्ट का एरिया काफी बड़ा है और घूमने में 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, तो खाली पेट घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे आप चित्तौड़गढ़ सिटी में एंट्री करते हो, दूर से ही इस विशाल और मजबूत फोर्ट की दीवारें नजर आने लगती हैं। उसी पल एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, इतिहास का जीता जागता सबूत है। मौर्य सम्राट चित्रंगदा द्वारा निर्मित और बाद में मेवाड़ के महाराणा द्वारा शासित बेराज नदी के पास एक हिल पर बसा ये भव्य दिव्य फोर्ट आज भी मेवाड़ के महान इतिहास की कहानियां सुनाता है। इस फोर्ट पर जाने के लिए आपको कई गेट क्रॉस करने पड़ते हैं, जिन्हें पोल कहा जाता है। अभी हम जहाँ से एंट्री कर रहे हैं ये एक्चुअली बैक साइड एंट्री है, लेकिन कार के लिए फोर्ट पर जाने का यही रोड है। एक के बाद एक पोल क्रॉस करते हुए जब आप फोर्ट के अंदर पहुँचते हो तो आपको दोनों साइड घर भी दिखाई देते हैं, क्योंकि राजस्थान के सिर्फ 3 लिविंग फोर्ट में से चित्तौड़गढ़ भी एक है। यहाँ पर पार्किंग फी सिर्फ एंट्री गेट पर एक बार देनी होती है, बाकी हर स्पॉट पर आपको बस रिसिप्ट दिखानी होती है। ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का पूरा मैप, जो एक फिश के शेप में बना हुआ है, और इसका टोटल एरिया 700 एकड़ से भी ज्यादा है, इसलिए पैदल पूरा फोर्ट कवर करना पॉसिबल नहीं होता। आप चाहो तो ऑटो हायर कर सकते हो या फिर अपनी ही गाड़ी से फोर्ट के अंदर घूम सकते हो। टिकट काउंटर के पास ही आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है, जहाँ से आपको पूरा चित्तौड़गढ़ शहर ऊपर से दिख जाता है।
चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एंट्री टिकट है 40 रुपीज पर पर्सन और यहाँ से ही आप गाइड भी हायर कर सकते हो। जनरली 700 से 800 तक गाइड मिल जाते हैं, लेकिन हमें इस फोर्ट की हिस्ट्री को प्रॉपरली समझना था, इसलिए हमने यहाँ से सबसे एक्सपीरियंस गाइड प्रहलाद जी को हायर किया और ऑनेस्टली ये हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन था। सबसे पहले हमने फोर्ट के उस हिस्से को देखा जिसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में महाराणा कुंभाजी द्वारा दोबारा बनाया गया, द आइकॉनिक कुंभा पैलेस। अब जिस गेट से हम एंट्री कर रहे हैं ये इस पैलेस का मेन एंट्रेंस है, जिसे त्रिपोलिया गेट के नाम से जाना जाता है। ये सैंडस्टोन से बना एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज किया गया है, जो उस टाइम के एडवांस इंजीनियरिंग को दिखाता है। जैसे ही आप त्रिपोलिया गेट से अंदर जाते हो आपको एक दरबार एरिया और एक बड़ी खुली जगह मिलती है। यहाँ पर ही हर पूर्णिमा को जनता का दरबार लगता था, जहाँ राजा अपनी प्रजा की गुहार और समस्याएं सुनते थे। सच कहूँ तो स्कूल में हमें मेवाड़ की हिस्ट्री बहुत ही लिमिटेड पढ़ाई जाती है, इसलिए मेरे लिए ये सब एक बिल्कुल नया चैप्टर था, जो सिर्फ बुक्स में नहीं, इस मिट्टी, इन दीवारों और हवाओं में महसूस होता है। यही से ही आपको कुंभास्वामी मंदिर दिखाई देता है, जो सोमनाथ और नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के डिजाइन का एक अनोखा और अद्भुत मेल है। इस मंदिर को भी खिलजी द्वारा तोड़ा गया था, फिर महाराणा कुंभाजी ने इसे दोबारा बनाया। उसके बाद अकबर ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज भी ये खड़ा है। यह इस बात का प्रमाण है कि अधर्म कितना भी बढ़े, धर्म से कभी जीत नहीं सकता। ये जो पानी के टैंक जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये उस समय की घी स्टोर करने की जगह थी। इसका फ्लोरिंग शीशे का है और यहाँ से अंदाज लगता है कि उस दौर की इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। अब हम यहाँ से राजा रानी के रहने के स्थान की तरफ जा रहे हैं। ये दीवारें ना जाने कितनी पीढ़ियों को यहाँ राज करते देख चुकी हैं, लेकिन कुछ हस्तियां होती हैं जो अपने नाम, अपने काम और व्यवहार से अमर हो जाती हैं। उनमें से एक थी कृष्ण भक्त मीराबाई। ये चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ससुराल है और यही उनके लिए उनके पति ने एक मंदिर भी बनाया था, जहाँ वो रोज श्री कृष्ण की पूजा करती थी। उनके पति के देहांत के बाद उन्हें कैद करने और मारने की कोशिश भी की गई, क्योंकि उनका भजन गाना, साधु संतों के साथ बैठना मर्यादा के खिलाफ माना जाता था। आखिरकार मीराबाई यहाँ से चली गई और कृष्ण भक्ति में ही समा गई। दूसरी कहानी है पन्ना दाई की, जिन्होंने इस राजवंश को बचाने के लिए अपने ही खुद के बेटे की बलि दे दी थी। सोचिए एक माँ का कितना महान त्याग था वो। अगर पन्ना दाई ना होती तो मेवाड़ का इतिहास शायद कुछ और ही होता। फिर हमने जाना शास्त्र और शस्त्र दोनों के धनी महाराणा कुंभाजी के बारे में। एक ही व्यक्ति में इतनी सारी कला, ज्ञान और गुण, ये बात सोचकर ही हैरानी होती है। युद्ध कला हो या शास्त्रों का ज्ञान हो, संगीत हो, शिल्प हो या आर्किटेक्चर की समझ हो, हर पहलू में उनकी महानता साफ नजर आती है। और ये सब प्रहलाद जी ने हमें बहुत ही विस्तार से समझाया। उसके बाद हमने एक सीक्रेट मीटिंग हॉल देखा, जो बाहर से बिल्कुल मंदिर जैसा लगता है। सोचिए उस समय की इंटेलिजेंस और प्लानिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी। फिर हमने मेन रानियों की रहने की जगह देखी और उसके बाद हम आ गए थे अनाज भंडार की तरफ। यहाँ आपको माता रानी की मूर्ति भी देखने मिलती है, जो इस बात का प्रतीक है कि माता लक्ष्मी हमेशा अनाज पर ही विराजमान होती है। उसके बाद यह है राजा की जगह, जहाँ एकलिंग जी भगवान राजा के रूप में विराजमान होते थे और महाराणा दीवान के रूप में काम करते थे। यह दीवारें सच में इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। ये जो टनल आप देख रहे हो, यहाँ से सभी रानियां स्नान करने जाती थी और यहीं पर ही महारानी पद्मिनी ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जोहर किया था, ताकि अलाउद्दीन खिलजी उनके राख तप को देख ना सके। यहाँ से हम आ गए पूजा स्थल की तरफ।
यहाँ पूजा के घोड़े बांधे जाते थे। सूर्य भगवान के रथ के 7 घोड़े, यहाँ पर सूर्य भगवान की पूजा भी की जाती थी। उसके बाद हम आ गए थे मीरा मंदिर के पास। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो पुराना है, लेकिन यहाँ की जो मूर्ति है वो रिसेंट में स्थापित की गई है और यहीं पर ही मीरा जी के गुरु जी की भी समाधि है। वहां से हम सीधा विजय स्तंभ देखने चले गए। ये शिव जी के डमरू के शेप में बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये 9 मंजिल का स्तंभ है। ये 9 मंजिलें 9 ग्रहों का प्रतीक थी। इसे महाराणा कुंभाजी ने मोहम्मद खिलजी के ऊपर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। इस स्तंभ के हर मंजिल पर भगवान की एक एक मूर्ति स्थापित थी, लेकिन उन्हें तोड़ दिया गया। सोचिए इंसान कितना विकृत हो सकता है जो दूसरों की आस्था का भी सम्मान नहीं करता। और ये है वो जगह जहाँ पर 3 बार हजारों महिलाओं ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जोहर किया था। सोचकर ही रूह कांप जाती है। हमें छोटी सी चोट लगती है तो हम सह नहीं पाते। ये होती है वीरांगनाओं की अनोखी वीरता। यहाँ आज भी साल में एक बार पाप मोचनी एकादशी के दिन जोहर उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद हम गौमुख कुंड पर आ गए थे और यहीं पर ही एक समाधि मंदिर भी है जहां हमने दर्शन किए। आप जब भी इंटरनेट पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट की इमेज देखते हो, उसमें जो वाटर बॉडी होती है, ये बिल्कुल वही स्पॉट है। पुराणों में भी इस कुंड की बहुत महानता है। ये गौमुख कुंड इस फोर्ट से भी प्राचीन है। उसके बाद हम आ गए थे गेस्ट हाउस देखने के लिए। ये वही जगह है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी रुका था, लेकिन यहाँ पे रानी पद्मिनी का चेहरा नहीं दिखाया गया था। उसके बाद हम आ गए थे 5th सेंचुरी के मौर्यकालीन मंदिर के पास। ये एक ट्रू मास्टरपीस है, आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना। 5th सेंचुरी का ये समाधि मंदिर आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा है। यहाँ पे हमारे 5 साल पुराने ब्रिज नहीं टिक पाते, तो सोचिए उस टाइम की इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। उसके बाद हमने और भी मौर्यकालीन स्ट्रक्चर देखे, जिसमें एक कुंड था, एक स्तूपा था, जो उस दौर की भव्यता को और समृद्धि को दर्शाता है। और ये है इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस। ये जो बड़ा दरवाजा आप देख रहे हो, यही से अकबर दरवाजा निकाल कर ले गया था और फतेहपुर सिकरी में लगाया, जो कि आज बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। फोर्ट को घूमते घूमते सनसेट हो गया था। आज मैंने एक ऐसा फोर्ट देखा था जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि वीरों के रक्त से, वीरांगनाओं के आत्मसम्मान से, त्याग से सुशोभित है। मेवाड़ के इतिहास का एक पूरा चैप्टर मैंने यहीं पे समझा और महसूस किया था। ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, हमारी विरासत है, जिसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप जब भी ऐसी हिस्टोरिकल जगह पर जाओ तो उसे गंदा मत करना। अपना नाम दीवार पर लिखने से आप कूल नहीं बन जाते, बल्कि उस विरासत का अपमान कर रहे होते हो। ढेर सारी यादों को लेकर हम उदयपुर के लिए निकल पड़े। लगभग 2 घंटे की ड्राइव है और कल हमें महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ फोर्ट देखने जाना है। वो भी एक 1 डे ट्रिप होने वाली है। उसका डिटेल वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे आएगा, तो उसे भी आप जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी अच्छे वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।